देखिए मैं इसे तोड़ रही हूँ, कितना अच्छा ये क्रंच देखिए। और कितनी अच्छी खस्ता लेयर वाली चिकन कचौरी बनी है। आप देख पा रहे होंगे, सुन भी पा रहे होंगे। इसे ऐसी खस्ता और क्रिस्पी कचौरी लेयर वाली आपको बाजार में भी नहीं मिलेगी। आप भी इन्हें घर पर बहुत आसानी से बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। हर एक स्टेप में आपको वीडियो में बताऊंगी, इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस रेसिपी के लिए हमने लिया है 500 ग्राम चिकन। बोनलेस चिकन लेना है। इसे अच्छी तरह से साफ धो लेना है और फिर इसका पानी पूरी तरह से निथार लेना है। इसके बाद इसका कीमा बनाकर एक साइड पर रख लेना है। चिकन के पीस को मैंने मिक्सी के जार में डाल करके और इसका कीमा बनाकर रख लिया है। अब इसके बाद हमें लेना है 3 कप मैदा। मैदे को अच्छी तरह से छान कर ले लेना है। फिर इसमें हम मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ टी स्पून। और अब मोयन के लिए इसमें 1 बड़ा चम्मच घी या फिर 3 से 4 टीस्पून घी डालें और हाथों से अच्छी तरह से इसे रब करते हुए मिला लें। अब घी की जगह पर तेल या मक्खन भी ले सकते हैं। बस इसे हमें मैदे के साथ अच्छे से मिक्स करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है ताकि मैदा और घी एक जैसा एक जान हो जाए। चिकन कचौरी बनाने के लिए ऐसे बहुत सारे टिप्स मैं बीच बीच में आपको दूंगी, जिससे आपकी चिकन कचौरी बहुत ही अच्छी खस्ता लेयर वाली बनकर तैयार होगी। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, दोनों हाथों से रब करते हुए अच्छे से मिल गया है। तब आप इसकी मुट्ठी बनाकर देखिए, मुट्ठी अच्छे से बन जाती है ना, तो मोयन जो है एकदम परफेक्ट है। मैं हमेशा ही आपको ये स्टेप बताती हूँ। आप पानी डालकर आटा गूंथ ले। इस आटे को समोसे और पिज्जा के आटे की तरह थोड़ा सख्त रखें। अब इस आटे में हाथों से इस तरह मुक्की लगाते हुए अच्छा चिकना गूंद लें। अगर आटा थोड़ा सख्त भी हो जाए ना, तो आप इसे पानी डालकर नहीं गूंदे। आप चाहे तो थोड़ा सा घी या फिर हाथों पर थोड़ा सा तेल डालकर और फिर इसे अच्छे से गूंदें, जिससे ये बढ़िया चिकना गुंद जाएगा। आटा हमने अच्छा चिकना गूंद लिया है। अब इसे हम एक कॉटन के कपड़े से कवर करेंगे और एक प्लेट इसके ऊपर ढक करके इसे साइड पर 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखकर छोड़ देंगे। तब तक हम चिकन कचौरी के लिए बहुत ही अच्छी सी फीलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई में 1 टीस्पून तेल लें और गरम कर लें। और अब इसमें हम 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। ज्यादा डार्क इसे नहीं भूनना है, सिर्फ इतना कि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो निकल जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम चिकन का कीमा डाल देंगे और कीमे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। सब कुछ अच्छी तरह से मिलाएं और जब चिकन का कलर पिंक से वाइट हो जाए तब इसे ढक्कन से ढक दें। इसे धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक पकने दें। 4-5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इस चिकन ने जो पानी छोड़ा था वो सूख गया है। तो गैस को बंद कर लें और इस चिकन को हम अलग प्लेट में निकालेंगे। फिर सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल लेंगे, करीबन 1 टेबल स्पून इसमें तेल डाल के गर्म करना है हमें। तेल जैसे हल्का गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे चने की भीगी हुई दाल। ये 1 कटोरी चने की दाल है मेरे पास भीगी हुई। इसे 4 से 5 घंटे मैंने भिगा दिया था और उसके बाद इसका पानी पूरी तरह से मैंने निथार लिया है। और अच्छी तरह से निथार के इसे कॉटन के कपड़े में थोड़ा सा सुखा लेना ताकि इसका जो मॉइस्चर है पूरी तरह सूख जाए। और इस दाल को इस कढ़ाई में डालकर इसे हम फ्राई कर लेते हैं। जैसे कंटिन्यू चलाते हो थोड़ी देर इसे फ्राई कर लेते हैं। इसमें हम 2 चुटकी हल्दी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे, इससे बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ जाए। इसे हमें 5 मिनट तक फ्राई करना है या तब तक फ्राई करें तब तक चने की दाल का कच्चापन निकल जाए। तो इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक के लिए कर लिया है। बहुत जल्दी से गल जाती है क्योंकि ये हमारी दाल जो है भीगी हुई है। अब इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज बारीक चॉप करके और 3-4 हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करके। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। प्याज को हम सलाद के तौर पर डाल रहे हैं, आप इसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं। और प्याज को हमें इतना पकाना है कि इसका मॉइस्चर सूख जाए। या इसका मॉइस्चर जो है सूख गया है, इसे हमें धीमी आंच पर ही पकाना है ताकि ये कढ़ाई में चिपके ना। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली है, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। आमचूर पाउडर हाफ टी स्पून, थोड़ा सा नमक डालेंगे हम दाल के टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला है चिकन में भी। हाफ टी स्पून इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा चिकन कचौरी में। और अब इन सब चीजों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 30 सेकंड के लिए मसाले के साथ इसे हम फिर से भून लेंगे। इसे हमने 30 सेकंड के लिए भून लिया। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन, जो चिकन हमने पका कर रखा था ना, ये चिकन कीमा इसमें फुल डाल दें। साथ में इसमें हम डाल देंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसे अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स। अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और ये बहुत ही अच्छी सी चिकन की जो है चिकन कचौरी के लिए अच्छी मजेदार और टेस्टी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। इसे हमें ठंडा कर लेना है। इसका साटा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा घी 3 से 4 टीस्पून और इसे मिक्सी में डाल दिया। अब इसमें हम डाल देंगे मैदा, 3 टीस्पून इसमें मैंने मैदा डाल दिया है और इसे हम अच्छे से चला देंगे। इससे क्या होता है, जो साटा बहुत अच्छा हमारा बनके तैयार हो। ये देखिए अच्छी तरह से साटा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड पर रखेंगे। आटे को रखे हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं और ये हो गया है अच्छे से सेट। अच्छा, ये जो आटा है इसमें से हमें पूरे 10 पीस बनाना है। देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे।
पीस बना करके इसके बीच से 2 कर लेना है हमें इस तरह, और इसकी हमें लोई बना लेना है इस तरह। हमें लोई बना बना कर रखते जाना। ये लोई बना ली है हमने। अब इसमें से एक लोई लेना है, बाकी की लोई को हमें कवर करके रख देना है, अलग लेना है, थोड़ा सा इसे चपटा कर लेना है। और इसकी हमें पतली रोटी बेलना है, जस्ट लाइक समोसे की रोटी हम बनाते हैं ना, इतनी ही पतली हमें रोटी बेल लेना है इसकी। देखिए ये बिल्कुल पटे वगैरह पर नहीं चिपक रही, बेलन पे नहीं चिपक रही है। अगर चिपकती है तो आप बेलन पे और पटे पर घी या तेल लगा लीजिए। तो ये रोटी हमने बेल ली है। ये देखिए इतनी पतली रोटी बेलकर तैयार कर ली है हमने। और अब ये जो साटा बनाया था हमने, ये साटा हमें रोटी के ऊपर से लगा देना है, पूरी रोटी पर फेर देना है इक्वल। ये देखिए रोटी पे हमने लगा दिया है, अच्छी तरह से फैला दिया है। अब इसको एक साइड से उठाना है, बीच सेंटर में इसे फोल्ड करना है हमें। दूसरी साइड से भी उठाकर इसे हमें बीच सेंटर पर फोल्ड करना है, इस तरह फोल्ड कर लेना है। और इसके ऊपर भी हमें ये जो साटा है ना, अच्छी तरह से लगा लेना है। देखिए इस तरह लगा लिया है। अब इसको एक साइड से उठा करके और हमें इस तरफ एक के ऊपर एक, देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड हो गया है। इसकी ऊपरी परत पर भी हम थोड़ा सा साटा लगा लेंगे। देखिए ये मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब एक सिरे से इसे उठा करके हमें इसे टाइट रोल करना है। इसको हमें टाइट रोल करना है, ये ध्यान रखना है ढीला नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना ये जो लेयर है इतनी अच्छी नहीं बनेगी। टाइट रोल बनाना है। रोल बना लिया है। और अब इसको बीचों बीच से हम काट के 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड किया। आप देख रहे हैं इसकी जो लेयर है कितनी अच्छी लेयर आई है। अब थोड़ा सा मैदा हमें फटे पर डस्ट करना है और इस तरह थोड़ा हल्के हाथों से इसे प्रेस करना, बहुत ज्यादा नहीं। और फिर इसे हल्के हाथों से हमें बेलना है, बहुत हल्के हाथों से बेलना है, इसे टाइट नहीं बेलना। ये देखिए हमने इसको बेल लिया। देखिए कितनी अच्छी लेयर आ रही है ना। तो अब इसे हम साइड पे रखेंगे, दूसरे को भी इसी तरह से हम बेल लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे हमें बेल लेना है, हल्के हाथों से इसे हमें बेलना है, साइज का बेलना है। और ये जो परत वाली है जगह, इसको नीचे करना है, ये कम परत है, इसे ऊपर करना है। एक कटोरी ले लेना, कटोरी में हमें तेल लगा लेना है इस तरह। ये लेयर वाली नीचे रखना है, कम लेयर वाली ऊपर। इस तरह कटोरी में हमें इसे रख देना है, देखिए इस तरह। ये देखिए बढ़िया सी चिकन स्टफिंग तैयार है। ठंडी हो गई है तो एक एक चम्मच इसमें हम डालेंगे। मेरी कचौरी में एक ही एक चम्मच जाएगा, आप अपने हिसाब से इसे कर लेना। देखिए इस तरह पानी लगा लेना है इसकी किनारों पर हम। और फिर अब इसे हमें इस सिरे से उठाना है तो इस तरह से, ये देखिए बहुत हल्की सी चूने देते हुए इसे हमें बंद करना है। बहुत इजीली बंद हो जाएगी। ये देखिए इस तरह इसे हमें बंद करना है, इसे हमें बंद कर देना है। इसे लेके और इस तरह बंद कर देना है। हल्का सा इसमें हमें पानी लगा देना है ताकि अच्छे से चिपक जाए। ये बंद कर देना है और इसे रख देना है। चिकन कचौरी बना के, और ये जॉइंट वाला नीचे रखना है, इस तरह रखना है। दूसरा भी इसी तरह हम बनाते हैं। देखिए ये जो लेयर है, लेयर वाला नीचे करना है इसके किनारों पर, इससे इस तरह लेते हुए हमें और इसे कर लेना है। ये देखिए चुन बनाते हुए हल्के हल्के इस तरह आपको ऊपर लेना है और इन्हें आपस में चिपका देना है, अच्छी तरह चिपका देना। और इसको ना पानी से इसे चिपका देना ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए ये इस तरह से बना बना के हमें रख लेना है। बना कढ़ाई में मैंने पहले से तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल जब हल्का गर्म हो तब इसमें ये कचौरी हमें डालना है। तो ये जो नीचे साइड जो हमने ज्वाइंट किया था ना, इस साइड को हमें नीचे रखना है, लेयर साइड वाली ऊपर रखना है। देखिए मैं डाल रही हूँ, बहुत हल्के हल्के बुलबुले हो रहे हैं ना, बस इतना टेम्परेचर हमें तेल का चाहिए। बहुत हाई तेल का टेम्परेचर मत रखना। क्या होगा, तेज तेल गर्म होगा, तेजी से ये सुर्ख पड़ेंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी और अच्छे से सीख नहीं पाएंगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो एक बार में जितनी कचौरियां आपकी अरेंज कर पाए इतनी कढ़ाई में डालिए और इसे फ्राई कीजिए। मैं एक बार में 5 कचौरी डालकर इसे फ्राई होने देती हूँ। अभी इसे बिना टच किया हमें फ्राई होने देना। थोड़ा ऊपर आ जाएगी ना, तब इसे हमें पलटना है। बढ़िया, आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा इसमें कलर आया है, एकदम गुलाबी क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई। लेयर्ड वाली आपकी कचौरी जब आप घर में बनाते हैं ना, खस्ता क्रिस्पी सी, बाजार की महंगी क्यों लाना, इसी को आप बनाना ना। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर खुली, आपको बताती हूँ मैं। जब बढ़िया क्रिस्पी फ्राई हो जाए ना, तब इसे हम निकाल लेते हैं। एक्सेस तेल वापस कढ़ाई में से निकाल लें, पलट। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कचौरी में कितनी अच्छी लेयर्स बनी है हमारी, बहुत ही खस्ता। ये देखिए जब इसे हम तोड़ रहे हैं तो कितनी अच्छी परत वाली। अगर आपको चिकन कचौरी की ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।